which make living beings and non-living beings different, apart. Then we come to, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में किया इस चैप्टर में कि कैसे प्लांट्स में जो ग्रोथ है with the help of few things, जो different pots में seeds को sow करना and then keeping these small seedlings in different directions of the sunlight और उनकी directions को change करके observation करना कि how plants grow in different conditions and what is the movement of root and shoot, means both part of the plant like lower part and upper part, कैसे plant grow होता है, कैसे वो move होता है अलग अलग direction में depending on the how we have sown that seed, what type of condition that seed is getting. ठीक है, तो सबने ये लास्ट जो मैंने कहा था रीडिंग करनी है अच्छे से, फिंगर रख के रीडिंग, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. आई होप सबने किया होगा. ओके, वेल डन. सो हम विल बी स्टार्टिंग विद द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. पूरी जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है वो कैसे चलता है, हाउ दे एग्जिस्ट और सर्वाइव. सो वी विल बी कवरिंग दिस इन दिस क्लास. कंडीशंस जो हमें जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने लास्ट क्लास में सारी पढ़ ली है. एंड हाउ चेंज अ प्लांट अंडरगोज इट्स होल लाइफ, मतलब कैसे प्लांट पूरा जो उसकी पूरी होल लाइफ होती है, व्हाट आर द चेंजेस दैट प्लांट अंडरगो, मतलब प्लांट में क्या क्या चेंजेस आते हैं एज पर देयर होल लाइफ. Plant being seed and provide suitable conditions for its growth. Observe regularly for 3 months. अब टेबल 10 उन्होंने ना हर एक टॉपिक के बाद एक टेबल ऑब्जर्वेशन का और प्रिडिक्शंस का दिया होता है आपको, जस्ट टू व्यू. और ये करना पॉसिबल है. एक सीड को बीन, मतलब एक सीड लेके, छोटा सा कोई भी सीड, इवन एप्पल सीड और मैंगो सीड जो भी अवेलेबल है, दैट सीड यू विल बी sowing in different conditions and seeing what happened to them. और वो फ्रूट पे कन्वर्ट होता है या ऐसा सीड है जिसमें से फ्लावर्स निकलने शुरू होते हैं या ट्री बनता है, अब सॉरी प्लांट, स्मॉल प्लांट बनता है, उसमें से फ्लावर्स आते हैं. डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सीड, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, आपने वो ऑब्जर्वेशन लिख के चेंजेस ऑब्जर्व, जो चेंजेस आपने ऑब्जर्व करे हैं पूरे प्लांट के लाइफ स्पैन में, उनके ग्रोथ में, वो आपको रिकॉर्ड करने. सिर्फ 3 सोड सीड्स, मतलब 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, एंड देन यू विल बी राइटिंग इन टेबल 10.4. लाइफ साइकिल, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम सीड टू अ प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड. पूरे whole process in which you will be, there is a seed to a plant, how seed moves from a plant, the entire process in which the seed moves from a plant and then to the next generation. This is called लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. जैसे हम बटरफ्लाई और जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, हैन, बटरफ्लाई, डिफरेंट एनिमल्स की हमने जो लाइफ साइकिल करी थी, वैसे ही हम प्लांट्स में भी पूरी लाइफ साइकिल को हम ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, हाउ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड, फ्रॉम सीड टू अ प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड. मतलब एक सीड है छोटा सा, हाउ इट ग्रोज टू सीडलिंग, सैपलिंग एंड न्यू प्लांट, और फिर उसके बाद उस प्लांट में से नए सीड का होना, लाइक उस प्लांट में कोई फ्रूट्स आ गए हैं, उस फ्रूट से नया सीड निकलना. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. फिगर 10.4 आपको बता दिया, व्हेन अ प्लांट स्टॉप ग्रोइंग एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ ग्रेजुअली कम्स टू एन एंड. सारी कंडीशंस होने के बाद भी, सब कुछ फैसिलिटीज मिलने के बाद भी, अगर प्लांट ग्रो करना बंद कर देता है, द प्लांट इज कंसिडर्ड टू बी डेड, दैट प्लांट डजंट सर्वाइव, वो मुरझा जाता है, वो मर जाता है, मतलब वो प्लांट ग्रो नहीं करता. अब हम हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. एक डायग्राम की फॉर्म में आप कैसे पूरा प्लांट का लाइफ साइकिल समझ सकते हो. पेज 196 पे आओ एक बार फटाफट से, और उसमें एक डायग्राम बना हुआ, उसको देखो. वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल, अगर आप इसको ध्यान से देखो. हमारी स्टेज 1 है, जब एक छोटा सा सीड है, राजमा ले सकते हो, एप्पल का छोटा सा सीड ले सकते हो, मैंगो अवेलेबल है तो उसका तो सीड बहुत बड़ा होता है, वो ले सकते हो, वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, टेक दैट सीड. फ्रूट
पॉड विद द सीड्स, मतलब आपने स्टेज 1 लिया, स्टेज 2 क्या किया, ऐसे आए नीचे से चलो राइट की तरफ। स्टेज 2 में उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए उसको सॉइल में सो कर दिया, जहाँ पे उसको प्रॉपर सॉइल है, थोड़ी थोड़ी मॉइस्ट, नॉट वेरी ड्राई, एयर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 में उस सीड में से आपको थोड़ी छोटी बिल्कुल छोटी लीव्स ग्रो होते हुए मिली। फिर 4th स्टेज में उस प्लांट में से फ्लावर्स निकलने शुरू हुए। 5th में फ्रूट्स अपीयर हुए। उसके बाद 5th में से फ्रूट अपीयर हुए। फ्रूट अपीयर होने के बाद कुछ प्लांट्स डेड हो जाते हैं, दे डोंट ग्रो आगे, और कुछ प्लांट्स उनमें से प्रॉपर फ्रूट पोर्ड विद द सीड्स, मतलब ऐसा फ्रूट जो सीड्स में से बाहर निकल के आ रहा है। कई बार ऐसे जैसे मटर होते हैं, ठीक है, आपने कोई सीड सो किया, आप देखते हो कुछ ट्रीज और जो प्लांट्स बड़े हो जाते हैं उनमें किसी में ऑरेंजेस, किसी में टमाटोज, कुछ ऐसे अलग अलग लगे होते हैं, किसी में मटर के दाने, मतलब मटर आप पूरा देख सकते हो। वो कह रहे हैं कि कैसे हमारे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सीड की, कि वो सीड टू स्मॉल प्लांट टू लीव्स टू फ्लावर्स टू फ्रूट्स, एंड देन उन फ्रूट्स में से फिर से सीड का निकलना, और उन फ्रूट्स में से सीड का अलग से निकलना, या उन प्लांट्स का डेड होना। दो कंडीशन हो सकती हैं। तो आप पूरी लाइफ साइकिल देखते हो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीड के बाद पूरा जर्मिनेशन, स्टेज 1, स्टेज 2 पे जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग ऑफ सीड टू अ स्मॉल न्यू प्लांट, देन न्यू प्लांट 3rd स्टेज पे लीव्स पे फ्लावर्स पे 4th स्टेज पे fruits, and last stage when from fruit seeds come out, fruit में से ही seeds निकल आए, फिर वो लाइफ साइकिल रिपीट हुई, वो सीड फिर जर्मिनेट हुआ और वो नया प्लांट बना। ये तो था पूरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। तो इस लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को पूरे डायग्राम, ये डायग्राम जो बनेगा क्लास में आपकी नोटबुक में, जो पेज 196 पे डायग्राम है, ये आपके क्लासो कॉपी का जो आपकी नोटबुक होगी साइंस की, उसकी प्लेन साइड पे आप ये डायग्राम बनाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पिक्चर्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपने सिर्फ उसकी स्टेजेस को मेंशन करना है। कैट्स की ये स्टेजेस, जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की जितनी स्टेजेस हैं उनको 1 by 1 एक एक बच्चे से अलग अलग, यू जस्ट लिसन फ्रॉम देम कि पहली स्टेज क्या है, दूसरी क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ। देयर आर टोटल हाउ मेनी स्टेजेस 5 स्टेजेस के बाद आइदर प्लांट डाई, बिकॉज कई प्लांट ये सब कुछ कंडीशंस ऑफ जो जरूरी चाहिए उनको मिलने के बाद भी दे डोंट ग्रो, नहीं सूटेबल उनको कंडीशंस, दे डाई। बट कुछ प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ग्रो एंड दे ग्रो इन अ वेरी नाइस मैनर, कि उनके सीड्स में से दे स्टार्ट गिविंग फ्रूट्स अगेन, और उन फ्रूट्स के सीड्स फिर से सो करते हैं फॉर जर्मिनेशन। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। Next we are moving to life cycle of animals. Okay, इसमें we have learnt about, हमने जो life cycle of plant पढ़ा है उसके accordingly अब हम different animals कैसे grow करते हैं, what conditions they need for their full lifespan, वो हम इसमें life cycle of animals में पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल में ना बेटा डिवीजन की हुई है, मॉस्किटो की लाइफ साइकिल, फ्रॉग की लाइफ साइकिल, और हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। फ्रॉग, मॉस्किटो, और कौन सी दी हुई है इन्होंने, फ्रॉग एंड मॉस्किटो, दैट्स इट। फ्रॉग का पूरा दिया है, मॉस्किटो का दिया है, दैट्स इट। बटरफ्लाई वगैरह का नहीं है जो आपने मॉस्किटो से ही ना आपका, बिकॉज बटरफ्लाई इज ऑल्सो वन ऑफ द, नॉट मॉस्किटो बट येस, हम उसकी लाइफ साइकिल को सिमिलर हो सकती है मॉस्किटो की लाइफ साइकिल। तो हमने लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में पहले करना है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, इसको करेंगे। फिर लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मॉस्किटो भी बहुत लंबी है, सो इससे रिलेटेड कुछ अभी और कुछ नेक्स्ट क्लास में। लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो। Mosquitoes buzzing around is a common experience for all of us. Female mosquitoes are blood-sucking insects that transmit several diseases. जो फीमेल मस्किटोज होती हैं, इसके नेम भी मैंने आपको बताया था, ये दे आर ब्लड सकिंग, लाइक मस्किटो ब्लड सक करते हैं ब्लड आपकी बॉडी से, एंड यू फील ईचिंग एंड देन यू गेट लिटिल बिट रेड स्क्रैचेस ऑन योर बॉडी।
दे सक ब्लड और दे व्हाट डिड दे डू ट्रांसमिट, और उस वजह से वो बहुत सारे डिजीजेस हमें हो जाते हैं, लाइक मलेरिया और डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये सारे डिजीजेस जो आपने नेम सुने, ये सारे मस्किटो से होते हैं। तो न्यूज़पेपर, स्कूल नोटबुक, अवेयरनेस एंड कंपेन ऑफ मस्किटोज, वी आर एडवाइज्ड, ओके ये छोड़िए पहले, अब कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट ऑन आवर स्कूल एट आवर होम, व्हाट ऑल वी हैव टू डू टू जस्ट मेक योरसेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस मस्किटो बाइट। अब हमने क्या करना है, देखो यू मे फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स लाइक क्रिएचर। जब आप लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो की बात करते हो तो हमें एक डिफरेंट क्रिएचर्स के बारे में हम जानते हैं जो कि होते हैं लार्वा। ये हमने पढ़ा है, कौन आपको याद है लास्ट क्लास में हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल जब करी थी, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में हमने ये दो चीजें पढ़ी थी, लार्वा एंड प्यूपा। रिमेंबर, किस किस को याद है ये दो वर्ड्स, लार्वा एंड प्यूपा? वेरी गुड। ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में था। क्या करना है इसमें, ये लाइफ स्टेजेस है मॉस्किटो की, जितनी जो लाइफ डेवलपमेंट होती है उसमें ये दो बहुत मेन स्टेजेस है, लार्वा और प्यूपा। In case to observe larva and pupa, okay, discuss with the teacher and classmates about necessary measures that you can take to prevent breeding of mosquitoes. What differences do you observe in the shape of larva and pupa? आपको पिक्चर दिख रही है, larva and pupa of mosquitoes in a stagnant water body. एक कोई भी वाटर बॉडी है, कई पॉन्ड्स हो गए, ओशन तो नहीं, ओशन तो बहुत ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स, लेक्स, नॉर्मली पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स होते हैं वो बहुत छोटी, बहुत स्मॉल स्केल पे ना वाटर बॉडीज होती हैं, वहाँ पे आपको यू विल गेट लॉट ऑफ मस्किटोज इन दोज वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स। यू कैन ऑब्जर्व दैट प्यूपा स्टेज, मतलब मॉस्किटो की जो प्यूपा की स्टेज होती है और लार्वा की स्टेज, that you can observe in that particular mosquito, and they have given you picture also. Picture दिख रही है आपको, कैसे shapes होती हैं प्यूपा और लार्वा की। Mosquito larva and pupa observed in water bodies come to the water surface. जब वो पानी के ऊपर आते हैं ना, that we can see. What can be the reason for this? Mosquitoes larva and pupa live in water, require air to respire. They move to the surface of water for air. उनको सांस लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो पानी के सरफेस पे, टॉप पे आ जाते हैं, जस्ट टू सर्वाइव इन एयर। हाउ कैन लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो बी डिस्टरप्टेड? आई हैव सीन माय मदर स्प्रे केरोसिन ऑयल। जब घर में बहुत ज़्यादा मस्किटोज हो जाती है ताकि कोई डिजीज ना हो, तो मम्मा वगैरह सब या तो ऑल आउट या कुछ केरोसिन ऑयल ऐसे कुछ स्प्रे करते हैं ताकि दे डाई बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मेल। उनको वो जो स्मेल है बियर नहीं होती मस्किटोज, दे डोंट सर्वाइव। केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस। केरोसिन ऑयल को दे ऑलवेज स्प्रेड देम ऑन द वाटर सरफेस। तो उससे क्या होता है, जब उसको वाटर सरफेस पे स्प्रेड करते हैं तो ऑयल की ना थोड़ी सी लेयर आ जाती है पानी के ऊपर, और उस लेयर से जब मस्किटोज पानी के सरफेस पे आते हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव प्रॉपर्ली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे डाई। तो इसलिए उनकी जो वाटर साइकिल है वो इंटरप्ट होती है। तो हम एक चीज़ को एनालाइज करते हैं, फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल करती है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी लेट अस एनालाइज दिस। कैसे हम करेंगे इसको एनालाइज? इंटरेस्टिंग पजल है, बहुत अच्छी, पेज नंबर 198 पे आइए जल्दी से। लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। निकाल दिया सबने पजल? How will you decide which stage larva or pupa comes immediately after the egg stage? How will you decide? कैसे आप डिसाइड करोगे कौन सी स्टेज, लार्वा की स्टेज या प्यूपा की स्टेज कम इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज? कौन सी स्टेज आती है एग स्टेज के बाद? मस्किटो कब एग मतलब एग कब आता है, लार्वा प्यूपा की स्टेज कब आती है? सपोज you are given a container with water from a puddle containing larva and pupa. Design an activity to find out the correct stages of these stages, correct sequence. You can take the help of activity designed by Avadi to create your own activity. Avadi ने एक अवधि जो अवधि और बच्चों ने जो चलाया था, तो वो एक एक्टिविटी डिजाइन कर रही है। उस एक्टिविटी के बेसिस पे आप कौन सी चीज को डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I have a water container with mosquito larvae and pupa. Okay.
दो स्टेजेस हैं, लार्वे और प्यूपा। 4-5 लार्वे एंड प्यूपा इन टू सेपरेट कंटेनर्स। थोड़े से लार्वा लिया, थोड़ा सा प्यूपा लिया और उनको कंटेनर्स में सेपरेट कर दिया और मैं रोज उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ क्या चेंजेस मैंने देखा। इफ द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा इट वुड मीन दैट लार्वा स्टेज कम बिफोर द प्यूपा स्टेज और वाइस वर्सा। आई कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी व्हिच वन मॉस्किटो अपीयर फर्स्ट। लार्वा में से मॉस्किटो पहले आता है कि प्यूपा में से मॉस्किटो पहले आता है, तो वो ये ऑब्जर्वेशन कर रही है। उसके बाद आई कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर। दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस टू क्रिएट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। इस ऑब्जर्वेशन से, इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद हम करेक्ट सीक्वेंस एनालाइज कर सकते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस कैसा होगा और क्या होगा, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि लाइफ साइकिल जो मस्किटो की होगी उसका स्टेजेस क्या बनेंगे। यू आर गिवन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर फ्रॉम पडल। एक छोटे से पडल में से, पडल मतलब पानी का एक छोटा सा खड्डा टाइप, उसमें से हमने एक मॉस्किटो का दो स्टेजेस निकाले, लार्वा और प्यूपा, विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द कंटेनर। उनको कंटेनर से अलग ना करके हाउ वुड यू डिफाइन एन एक्टिव स्टेज आउट ऑफ द टू गिव्स अस द नेक्स्ट। ओके, लेट अस नो मोर अबाउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। स्टेज 1 पे एग है, एग से लार्वा हुआ, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट मॉस्किटो। ये हमने बटरफ्लाई में और मॉस्किटोज में, बटरफ्लाई में और मॉस्किटो मतलब दोनों में हमने किया हुआ। कैसे पहला होता है स्टेज 1 क्या होता है, एग। जो मॉस्किटोज के एग होते हैं वो स्टेज 1 में, स्टेज 2 लार्वा, स्टेज 3 प्यूपा एंड स्टेज 4 अडल्ट मॉस्किटो। ओके, स्टेज 1 एग, स्टेज 2 लार्वा, एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना और प्यूपा से अडल्ट मॉस्किटो, अडल्ट मॉस्किटो से फिर एग निकला एंड देन दिस लाइफ साइकिल रिपीट्स, एंड देन दिस लाइफ साइकिल रिपीट्स। So what they want to say, mosquitoes pass through 4 stages in their life cycle. Mosquitoes में 4 stages होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? मॉस्किटोज की 4 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी? एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट मॉस्किटो। ओके, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट मॉस्किटो। 4 स्टेजेस वी हैव, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट मॉस्किटो। इन चारों स्टेजेस के बारे में अभी हम जानते हैं, ठीक है। The mosquito, the adult mosquito that emerge from the pupa, जो प्यूपा में से अडल्ट मॉस्किटो निकलता है वो पानी की सरफेस पे रेस्ट करता है एंड देन फ्लाइज, फिर वो उड़ जाता है। द अडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव, जो अडल्ट मॉस्किटो है वो 10 to 15 डेज के लिए सर्वाइव कर सकता है। We have seen that mosquito begins its life as an egg. मॉस्किटो जो है अपनी एग की तरह लाइफ लीड कर रहा है। Stage 1, the egg develops into larva. Egg larva में develop होता है। Stage 2, the larva grows into pupa, that is stage 3, and pupa transforms it to the adult mosquito, which से हमें stage 4. The adult female mosquito lays egg directly on or near water. जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो डायरेक्टली एग ले करती है या पानी में या पानी के अंदर, ठीक है। एंड साइकिल कंटिन्यूज, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर इन द अपीयरेंस, बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। जो ये पूरी लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की, इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। उसके बाद द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। जो एग की शेप है वो लार्वा से डिफरेंट होती है। लार्वा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्यूपा। एग जो है वो लार्वा से डिफरेंट, तो लार्वा प्यूपा से डिफरेंट होता है, और प्यूपा से तो अडल्ट मॉस्किटो बिल्कुल डिफरेंट होगा ही। इज इट इजी टू इमेजिन द मॉस्किटो अपीयर्स फ्रॉम प्यूपा। आप अच्छे से देख सकते हो कि कैसे मॉस्किटो प्यूपा में से निकला। देखो
एग से लार्वा बना, जो लार्वा है वो एग से टोटली डिफरेंट है, जो प्यूपा है वो लार्वा से टोटली डिफरेंट है, अडल्ट मॉस्किटो प्यूपा से टोटली डिस्टिंक्ट है। तो ऑल जो 4 स्टेजेस है हमारी मॉस्किटो की लाइफ साइकिल, वो चारों स्टेजेस हमारी अलग अलग हैं, ठीक है। द सिल्क मोथ ऑल्सो पासेस थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। सिल्क मोथ क्या है, वो भी 4 स्टेजेस से जाती है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ साइकिल्स। लाइक हमें जो भी चीज हम कर रहे हैं, मतलब हमने पहले लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में आया, और एनिमल्स में हमने मस्किटो लिया, बटरफ्लाई का भी सेम होता है, बटरफ्लाई इज वन ऑफ द मस्किटो, हम फ्रॉग की पढ़ेंगे। ऐसे हमें पता चलता है कि इन प्लांट्स और एनिमल्स की साइकिल जो है लाइफ की, वो कैसे गो और कैसे वो सर्वाइव करते हैं। तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मॉस्किटो की जब हम देखते हैं तो मॉस्किटो में जो एग देते हैं वो या तो वो पानी के ऊपर देते हैं या पानी के पास। फीमेल मॉस्किटोज ही एग देंगी, तो फीमेल मॉस्किटोज या तो वो पानी के ऊपर सरफेस पे दे देती है या पानी के पास देती हैं। वो एग जो है वो लार्वा में डेवलप होता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा अडल्ट मॉस्किटो में डेवलप हो जाता है। दिस इज द फुल लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, और वो मॉस्किटो कोई भी हो सकता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बटरफ्लाई एज इट इज। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम जो है हाउ सिल्क मॉथ अपीयर्स पासेस, जो सिल्क मॉथ है जिससे हमें सिल्क क्लॉथ मिलता है, सिल्क मॉथ जिससे हम सिल्क क्लॉथ लेते हैं, वो कैसे 4 स्टेजेस से अंडरगो होता है वो भी हम देख सकते हैं। बट उससे पहले, इस पे जाने से पहले, इसको डू यू नो वाला जो पार्ट होता है ना, वो आपकी जर्नल नॉलेज या जर्नल ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। The silk moth passes through 4 stages: egg, larva, pupa and adult. Egg hatch into larvae, which they grow in the size. When they grow in size, larva secretes thread-like material, which they wrap around themselves before changes to pupae. These are fibers that are used to make silk fabric. Okay. तो कैसे ये सारी चीजें, इफ यू रिमेम्बर, हमने क्लास 5 में सारे लाइफ साइकिल्स किए हुए, बटरफ्लाई, सिल्क मॉथ, फ्रॉग, मॉस्किटो, दैट सेम थिंग वी आर रिपीटिंग, बट वी आर रिपीटिंग इन अ वेरी ब्रीफ टाइम। वी डोंट नीड, हमें पूरा डिटेल चीजें नहीं चाहिए, हमें उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कैसे ये लाइफ साइकिल्स चलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। व्हाट वी स्टार्ट, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इज दैट क्लियर? ठीक है, उससे पहले आप लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को थोड़ा सा पढ़ते हैं। Avdi and Ayush are dressed up in full sleeve shirt and full pants today. It has been raining intermittently for a week. They are going out with their classmates for an activity. After a brief walk, led by their science teachers, they reach a shallow pond. It is surrounded by trees and tall trees and grasses. The teacher cautions them to watch everything from a distance. तो अब क्या होता है, without causing any disturbance, you may also changes in the stages of the life. You may also go to a small water body during the rainy season with the facilitator and explore it taking during. You may notice white jelly-like substance on the surface of water through the edge of the pond. This may also be attached to plants growing in around the water. The jelly-like substance is actually a cluster of eggs of a frog and is known as spawn, SPAWN, जो कि हमारा फ्रॉग के एग्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ, मतलब पूरा एग्स का पूरा झुंड, दैट क्लस्टर ऑफ एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा क्लास। अभी हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग वी विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट क्लास। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, इस क्लास तक आपको लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो तक अच्छे से लर्न करना है। स्टेजेस मैम को, कैट्स को बतानी है और लिख के रखना है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ओके, डन, बाय।